हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, यानी 9 जनवरी 2023 को जो पेपर 2 और लैंग्वेज 2 का जो प्रश्न था, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैं आपको जो कि 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन इसी जो कि सेशन का करा दिया था, यानी पेपर 2 लैंग्वेज 2 और 9 जनवरी 2023 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका जो कि 15 क्वेश्चन करा दिया था और बाकी जो बच गया था, तो आज के इस वीडियो में यानी ये जो पार्ट 2 होने वाला है, ये तो इसमें मैं बाकी क्वेश्चंस आपको कराएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और आप हमारे साथ जो हमेशा जुड़े रहें। और हमारे इस चैनल में जो है आपको 6:30 बजे प्रत्येक दिन जो है कि वीडियो अपलोड होगी, आप लोग क्लासेस करें और क्लास देखें प्रत्येक दिन। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर समझिए, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि गैर कोशिश के मादरी जबान या घर की जबान सीखने की इंसानी जो सलाहियत को क्या कहते हैं। यानी बगैर कोशिश किए, जैसे कि 1 दिन का बच्चा हो या 10 दिन का, जिसे जन्म जब से लेता है तब से ही जो है कि वो कुछ ना कुछ जो कि गतिविधि करते रहता है जबान को लेकर के, यानी थोड़ा बहुत सीखने का प्रयास करता है। और इस तरीके से करते 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 जैसे कि वो 1 साल क्रॉस करता है तो वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बोलने के लिए सीख जाता है। तो बच्चा जो है गैर कोशिश किए, कोई भी मतलब कि बगैर कोशिश किए हुए मादरी जबान या घरेलू जबान जो है कि सीखने की जो सलाहियत होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जैसे मादरी जबान को सीखने के लिए ना ग्रामर पढ़ते हैं और ना ही कुछ व्याकरण या कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बगैर पढ़े हुए सिर्फ सुन करके और बगैर कोशिश किए हुए वो हर चीज बोल लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। आपके सामने में 4 ऑप्शन है कि इंसानों की जबान सीखने की जिबिल्लत, या फिर जबान की जिबिल्लत, या फिर कसीर जबान जानने वाला, या फिर जबान के इक्तिसाब के लिए आलाकार। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल राइट होगा, यानी जबान की जिबिल्लत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है कि जबान के किस इस्तेमाल को नशातिया जबान कहते हैं। तो सबसे पहले नशातिया को समझिए कि नशातिया का मतलब क्या होता है। तो नशातिया का एक तरीके से मतलब समझ सकते हैं कि कायदे से पढ़ना, कोई भी चीज कायदा होता है, कायदे के साथ में ग्रामर के हिसाब से मतलब के तरीके से पढ़ने को हम लोग नशातिया जबान कहते हैं। तो जबान के किस इस्तेमाल को नशातिया जबान कहा जाता है। इंतजामिया की जबान, या फिर तालीम की जबान, या फिर मुलाजिमत के इंटरव्यू वगैरह के लिए रस्मी जबान, या शादी ब्याह और जन्मदिन वगैरह तकरीबात की जबान। तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 4 बिल्कुल राइट होगा, यानी शादी ब्याह और जन्मदिन वगैरह तकरीबात की जबान जो होती है उसे हम लोग जबान का के जो है कि नशात या जबान का कहते हैं उसे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में कि तमिलनाडु के एक जिला में एक कम्युनिटी के लोग तमिल जबान जरा मुख्तलिफ अंदाज में बोलते हैं। यानी तमिलनाडु में जो है कि एक जिला है, वहाँ के लोग जो है कि जो तमिल जबान जो बोलते हैं तो वो थोड़ा सा अलग अंदाज में बोलते हैं, है ना। और लेकिन दूसरे उसे बआसानी जो है कि समझ जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं। आपके सामने में इनसे ऑप्शन है कि इलाकाई बोली, मुख्तलिफ जबान, या सियासी बोली, या फिर समाजी बोली। तो देखिए, इसको जो हम लोग कहेंगे ना समाजी बोली, मतलब को समझिए। जैसे कि तमिलनाडु में एक जिला है, वहाँ के जो लोग हैं वो तमिल भाषा में बात करते हैं, लेकिन थोड़ा अलग भाषा बात करते हैं। जैसे हम लोग आपस में क्या बोलते हैं उसको, ठेठी भाषा, है ना, ठेठी भाषा बात करते हैं। लेकिन उसे दूसरे जो कि आसानी से समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं समझ पाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजी बोली कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, समाजी बोली कहेंगे। यानी वो अपने समाज के अंदर में वो सब भाषा बोलते हैं। ठीक है, वो कोई व्याकरण के हिसाब से नहीं बोलते वो लोग। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में मुतबादिल इजाफी जबान के तौर पर किन गैर मुल्की जबानों को की स्कूल के लिए जो है सिफारिश की गई है। सवाल पहले समझ लीजिए, फिर जवाब देने में आसानी होगी। देखिए, सवाल में यह कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में, यानी 2020 में एक जो कि तालीमी पॉलिसी चलाई गई थी, उसमें किसी जबान को
स्कूल में ऐड करने के लिए और कुछ जबानों को बाहर निकालने के लिए एक पॉलिसी चलाई गई थी। जैसे कि कहीं पर मदरसा है, कोई स्कूल है, वहाँ पर पढ़ाई हो रही है, तो कुछ माने कि हिंदी हो रही है, इंग्लिश हो रही है, उर्दू हो रही है, मतलब हर एक जबान, फारसी वगैरह, अरबिक, ये सब पढ़ाई हो रही है। तो 2020 में ये नियम लागू किया गया था कि कुछ जबानों को हम जो सिलेबस है, सिलेबस से बाहर करेंगे और कुछ जबानों को सिलेबस के अंदर लेंगे। तो ये जो पॉलिसी है ये चलाया गया था। तो ये कह रहा है कि के लिए जो कि सिफारिश की गई, मतलब कि मुतबादिल इजाफी जबान तौर पर किन गैर मुल्की जबानों की स्कूल के लिए सिफारिश की गई थी, किन गैर मुल्की जबानों की। तो ये आपके सामने में 4 ऑप्शन है, आप इन 4 ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका जो है कि आंसर देंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर जो है कि 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी जो है कि इसमें जो कोरियन है, जापानी है, थाई, फ्रांसीसी, जर्मन, स्पेनिश और पुर्तगीज और बर्मी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि दर्ज झेल में कौन सी महारत पर मबनी तदरीस आमोजिश के मकासद में शामिल नहीं है। तो इसका जो है कि आंसर आपको देना है। इसका मतलब समझिए कि कौन सी महारत पर मबनी, महारत पर मबनी तदरीस आमोजिश। अच्छा, आमोजिश का मतलब समझते हैं ना, आमोजिश का मतलब होता है तालीम, है ना, तालीम होता है। तो दर्ज झेल में कौन सी महारत पर मबनी, महारत पर बनी हुई तदरीस तालीम के मकासद में शामिल नहीं है। समाज में कामयाबी से करने मकासद के लिए महारतों के इतलाक की आमोजिश, या फिर आपसी महारतों को फरोग देना, या फिर आपका जो कि सिर्फ मवाद पर दस्तरस। अच्छा, मवाद का मतलब समझते हैं ना, मवाद का मतलब होता है दलाइल। क्या होता है, कोई भी चीज है उसको व्याकरण के हिसाब से पढ़ना, जानना, समझना, है ना, ग्रामर के हिसाब से दलील के साथ में मवाद मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं दलील। ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी सिर्फ मवाद पर दस्तरस। ठीक है, चलिए जी अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि जबान की आमोजिश में काबिल फहम मवाद से क्या मुराद है। काबिल फहम, जबान की आमोजिश, आमोजिश का मतलब बताइए तो क्या बोला अभी मैंने जी, तालीम बोला। क्या बोला मैंने, जबान की तालीम में, जबान की तालीम में काबिल फहम से क्या मुराद है, यानी काबिल फहम जो है ना, उसका मतलब क्या, उससे क्या मुराद है। तो देखिए आपके सामने में ऑप्शन है कि जबान के आमोजकारों को उनकी सतह से थोड़ी ऊपर की सतह से तारुफ कराना, यानी जबान के जो आमोजकार है उनकी जो लेवल है वो थोड़ी सी ऊपर ले जाना, और जबान के आमोजकारों के उनकी जो सतह से थोड़ी नीचे की ऊपर लाना, या फिर जबान के जो आमोजकार हैं उनकी सतह को जो कि उसके और नीचे लेके आना, जो लेवल में है उसके और कम लेना, या फिर आमोजकारों की जबान को समझने की सतह, या फिर जबान से रूबरू कराने के लिए आमोजकारों की जबान की सतह को समझना। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी जबान के आमोजकारों को उनकी सतह से थोड़ी ऊपर की सतह पर तारुफ कराना, है ना। काबिल फहम का यही मतलब होता है कि जबान के जो आमोजकार हैं उनकी सतह को थोड़ी से ऊपर और सतह से मतलब कि ऊपर की सतह से उसको तारुफ कराना, यानी हाई लेवल तक उसको पहुंचाना, उसमें जाकर के उसकी तारुफ कराना। ठीक है, चलिए जी अब आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत प्रोग्राम का मकसद है, यानी यहाँ पर थोड़ा सा छुटा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया मेरा, यहाँ पर होगा NIPUN, यानी यहाँ पर हो जाएगा NIPUN, भारत प्रोग्राम का मकसद क्या है। तो NIPUN भारत प्रोग्राम का मकसद क्या, आपके सामने ऑप्शन है कि 2025, गलत टाइपिंग हो गया यहाँ पर भी, 2025 होगा। तो 2025 तक प्राइमरी स्कूलों में आलिमी, है ना, आलिमी बुनियादी ख्वानदगी और आदद शनासी का हुसूल, या फिर 2028 तक 10वीं और उससे ऊपर के तमाम आमोजकारों और आमोजकारों के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर 3 में है कि स्कूल में आमोजकारों में ख्वानदगी और आदद शनासी को फ़रोग़ देना, स्कूली तालीम के लिए इब्तदाई बरसों में मियारी आमोजिश को फ़रोग़ देना। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट होगा कि NIPUN भारत प्रोग्राम का जो मकसद था वो ये था कि 2025 तक प्राइमरी स्कूल में आलिमी बुनियादी ख्वानदगी और आदद शनासी का हसूल होना, ये इसका मतलब था, जो असल मकसद इसका था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा एक मरतबा आप लोग कमेंट कर देंगे, और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।